हम स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर दो टॉपिक पढ़ेंगे, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और रेसिमाइजेशन। तो पहले हम बात कर लेते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मैंने केवल वीडियोज में बता चुका हूं, एक बार वापस से सुने कि जब किसी किरेल सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन अर्थात एटम्स का 3D अरेंजमेंट जो कि बिना बंद के तोड़े चेंज नहीं किया जा सकता है, वो जो 3D अरेंजमेंट है वो क्या कहलाता है? कॉन्फ़िगरेशन। अर्थात बिना बंद के तोड़े किसी भी मॉलिक्यूल का क्या चेंज नहीं किया जा सकता? कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं किया जा सकता। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, मान लीजिए अपने पास कोई ये स्पीशीज है, ये कार्बन एटम, इसके ग्रुप ए जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप बी जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप सी जुड़ा हुआ है और ये ग्रुप डी जुड़ा हुआ है। अब हमने कोई केमिकल रिएक्शन करवाई और मान लीजिए यहां पर जेड कोई न्यूक्लियोफाइल है, ये यहां अटैक कर रहा है और यहां से मान लीजिए अपने पास डी निकल रहा है। तो यदि ये यहां से डी निकल जाता है और हमारे को ये स्पीशीज प्राप्त होती है, ये ए और ये हमारे पास जेड इधर आएगा, तो इधर हम जेड जोड़ देते हैं और इस साइड में अपने पास क्या आ जाएगा? ये थिक लाइन से बना देता हूं मैं बी और ये डॉटेड लाइन से डी। तो जो इसका कॉन्फ़िगरेशन था पहले, इन बॉन्ड्स की जो स्थिति थी वो क्या हो गई? अब चेंज हो गई अपने पास। तो इसे कहेंगे अपन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। या मैं दूसरे तरीके से समझाऊं कि मान लीजिए ये अपने पास कोई कायरल एटम है, कार्बन मान लीजिए, ये हमारे पास 3 समूह जुड़े हुए हैं, ये इधर अंगुली है, अंगूठा है, फिर ये फर्स्ट फिंगर, ये अपने पास सेकंड फिंगर मान लीजिए, यहां पर अपने पास थर्ड फिंगर है ऊपर की साइड में, या इनको ए बी सी और ऊपर ग्रुप डी मान लीजिए। तो ए बी सी ऐसे हैं और डी ऊपर है। मान लीजिए ये जेड आया, ये जेड आते ही ये जो तीनों ऐसे हैं, इन तीनों का मुंह कैसे हो गया हमारे पास? इनका ऊपर हो गया, यानी अंगूठा मेरी साइड में है, वो मेरी साइड में ऊपर चला गया। ये इधर वाले जो बॉन्ड्स थे अपने पास जैसे नीचे थे, ठीक वो कहां गए? वैसे के वैसे ऊपर आ गए अपने पास, यानी इस प्रकार से हो गए। और नीचे क्या जुड़ गया? जेड। तो ये क्या हो गया? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये सिंपल सा मैं कहूं कि यदि किसी कायरल कार्बन परमाणु या अन्य किसी कायरल एटम से जो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं उनमें से जो निकलने वाला समूह है उसके ठीक 180 डिग्री पे आके नया समूह जुड़ता है, तो उसे हम क्या कह देते हैं? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान रहे, यदि हमारे पास इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है और इसका कॉन्फ़िगरेशन एस हो गया तो हम इसे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं कहेंगे। अर्थात आर से एस या एस से आर बनना इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में नहीं आएगा। इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होगा कि जहां से कोई बॉन्ड टूट रहा है, मान लीजिए यहां से कोई बॉन्ड टूट गया और ठीक 180 डिग्री पे आके नया बॉन्ड बन गया और ये वाले जो थे बॉन्ड्स ये इन्वर्ट हो गए, इसका मुंह ऊपर हो गया, इसका भी मुंह ऊपर हो गया, इसका भी मुंह ऊपर हो गया, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का ये एक एग्जांपल हमने हाइपोथेटिकल लिखा है। अब अपन एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए अपने पास ये कार्बन है और इस कार्बन के 4 समूह जोड़ देता हूं मैं, एक H, एक CH3, एक अपने पास है
पीएच, एक अपने पास है एथिल समूह, ईटी लिख देता हूं शॉर्ट में, और ये अपने पास यहां पर एक निकल वाला समूह बना देता हूं मैं थोड़ा सा इजी सा, जैसे मान लीजिए यहां पे है बी आर। अब मान लीजिए यहां पर मैं जोड़ना चाह रहा हूं साइनाइड आयन, कि इसमें से बी आर को हटा दें और किसको जोड़ दें, CN- को जोड़ दें, तो ये क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये यहां अटैक करेगा और ये यहां से बाहर निकलेगा। जब यहां से ये अटैक करेगा और ये बाहर निकलेगा तो आप डायरेक्शन देखिए, ये वाला समूह निकल के जा रहा है, ये जो कार्बन एटम है इसको मैं ड्रॉ कर दूं इस प्रकार से, और इस कार्बन एटम पे देखिए Br निकल गया, इन तीनों का मुंह ऊपर कर दूं, ये हमारे पास मेथिल समूह है, ये अपने पास पीएच समूह है, ये हमारे पास एथिल समूह है, और जो आने वाला समूह है वो क्या है, वो है CN। और क्या बाहर निकल के गया है, ये ब्रोमाइड है बाहर निकल के गया है। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। हो सकता है इसका नाम R हो और इसका नाम भी क्या हो जाए, R हो जाए, अर्थात R से R भी हो सकता है, किसमें, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन में। R से S भी हो सकता है, S से R भी हो सकता है, S से S भी बन सकता है। तो RS नोमेनक्लेचर का इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसी प्रकार के और एग्जांपल्स आपको बुक्स में मिल जाएंगे। बेसिक जो चीज है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन की वो ये वाले हैं। अब अपन बात करते हैं रेसिमाइजेशन के बारे में। तो अपने पास मान लीजिए कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हमने कोई उसमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाई, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करने के पश्चात हमारे पास कायरल ही प्रोडक्ट बन रहा है, लेकिन कायरल प्रोडक्ट कैसे, दो बन गए जो एक दूसरे के क्या है, एनेंशियोमर्स हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलेंगे रेसिमाइजेशन। जैसे मान लीजिए अपने पास ये कंपाउंड है C, यहां पे रखूं मैं Br, ये CH3, ये अपने पास CH2 CH3 एथिल जोड़ देता हूं, ये हमारे पास CH2PH बेंजीन जोड़ देता हूं, और यहां पर हम कोई सॉल्वेंट ले लेते हैं, और सॉल्वेंट भी कैसा, पोलर सॉल्वेंट। अब इसमें यदि मैं साइनाइड आयन का अटैक करवाऊं, तो साइनाइड आयन का अटैक इसके बैक साइड से भी होता है, कहां से, जहां से Br निकल रहा है, अर्थात अपने को यह उत्पाद भी मिलेगा, ये C, ये CN, ये CH3, ये CH2 CH3, और ये बेंजीन समूह, प्लस इसके जहां से ये हटा है वहां भी जुड़ गया साइनाइड, और पीछे से भी जुड़ेगा अपने पास, अर्थात ये वाली स्थिति भी आएगी अपने पास, ये C और ये नीचे से CN जुड़ गया, ये हमारे पास मेथिल आ गया, ये हमारे पास थिक लाइन से एथिल आ गया, और ये डॉटेड लाइन से CH2PH। ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, अर्थात एनेंशियोमर्स। तो क्या हुआ, इस एल्कीन हैलाइड में जहां से हैलाइड आयन हटा है वहां पर भी साइनाइड जुड़ा है, और इसके ठीक 180 डिग्री पे जाकर के भी साइनाइड आयन जुड़ा है, तो हमारे को एनेंशियोमर्स मिल गए। तो ये रेसिमाइजेशन का प्रोसेस हो गया। अब ये ऐसा क्यों हो गया,
ऐसा इसीलिए हो गया कि जब पोलर सॉल्वेंट डाल देते हैं और हमारे पास हैलाइड आयन निकलने के पश्चात जो कार्बोकैटायन बनता है वो यदि स्टेबल हो तो वो कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहां से Br निकल जाएगा, मैं इसका मैकेनिज्म लिख दूं, यहां से Br हटेगा तो हमारे पास ये स्थिति आ जाएगी, ये C, ये CH3, CH2PH, CH2CH3, ये इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और ये इसका p ऑर्बिटल खाली है। ये जो कार्बोकैटायन बना, अब इस कार्बोकैटायन में इस साइनाइड आयन के लिए 50% चांसेज है ऊपर से जुड़ जाए, 50% चांसेज है ये नीचे से जुड़ जाए, अर्थात दोनों तरफ से साइनाइड आयन यहां पे जुड़ जाए। तो क्या मिल जाएंगे हमारे को? एनंशियोमर्स मिल जाएंगे। तो याद रखना, जब रेसिमाइजेशन होता है एल्किल हैलाइड्स में तो हमारे पास कार्बोकैटायन बनता है, अर्थात कौन सा मैकेनिज्म यहां पे लागू होगा? SN1, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलेकुलर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी अपने पास, किसमें? रेसिमाइजेशन में। जबकि जो अपने पास दूसरी रिएक्शन थी ये वाली, इसमें हमारे पास क्या होता है, जब इसका मैकेनिज्म लिखते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन वाले में, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगी? ये C इससे Br निकलता हुआ और दूसरी साइड में साइनाइड जुड़ता हुआ, बाकी ये समूह ऐसे जुड़ जाएंगे। पीएच थोड़ा सा ठीक से बना देता हूं, हालांकि एक ही प्लेन में है ये ET और ये CS, ये ट्रांजिशन स्टेट। तो ये मैकेनिज्म कहलाता है SN2। इसमें क्या होगा, जहां से हैलाइड आयन निकलना है वो हैलाइड आयन धीरे धीरे निकलता है, तो दूसरी साइड से जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है वो भी धीरे धीरे जुड़ता है, और हमारे को ये जो पार्शियल बॉन्ड्स वाली स्थिति है वाली स्पीशीज है वो क्या कहलाती है? ट्रांजिशन स्टेट। फिर यहां से Br निकल जाएगा और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? साइनाइड जुड़ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन में SN2 मैकेनिज्म। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन है तो SN2 मैकेनिज्म होता है एल्किल हैलाइड्स में, और रेसिमाइजेशन होता है तो SN1 मैकेनिज्म होता है। बाकी ये SN1 और SN2 की डिटेल जो है अपन एल्किल हैलाइड वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।